अगर आप इन दोनों फोन्स का प्राइस फिलहाल अगर ऑनलाइन सर्च करते हो तो ये Vivo X300 आपको पड़ जाएगा 75,000 और ये Vivo X300 FE जो कि इसका फैन एडिशन है ये पड़ेगा 80,000 रुपीज का। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि फैन एडिशन फोन फ्लैगशिप फोन से भी ज्यादा महंगा है? तो यहाँ पे इन दोनों फोन्स में से आपको एक्चुअल में कौन सा बाय करना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब वैसे तो इन दोनों ही फोन्स की हाइट, विड्थ, डेप्थ, इवन इन दोनों का वेट भी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इनका बैक डिजाइन कंप्लीटली चेंज है। जहां X300 में आपको ये टिपिकल कैमरा मॉड्यूल मिलता है जो कि Vivo की Pro सीरीज में मिलता है, वहीं X300 FE कुछ इस तरीके के पिल शेप कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है जिसकी वजह से फोन का इन हैंड फील काफी बेहतरीन फील होता है। बेसिकली फोन यूज करते समय जहां X300 का कैमरा मॉड्यूल हाथों में आपको कुछ इस तरीके से गड़ सकता है, वहीं यहाँ काफी स्पेस होने के कारण X300 FE ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि X300 का डिजाइन ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा सॉलिड फील होता है। अगर आप दोनों ही फोन्स को साइड बाय साइड उठाते हो X300 डेफिनेटली ज्यादा प्रीमियम फील होता है। अगर आप X300 यूज करते हो तो भाई दूर से पता चल जाएगा कि हाँ Vivo का कोई प्रीमियम फोन है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई इसे iPhone Air समझ सकता है। हालांकि अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो वो डेफिनेटली आपको X300 में सुपीरियर मिल रही है। यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोटेक्शन है Vivo ने कहीं पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन जितने भी सोर्सेस मैंने देखे यहाँ शॉर्ट सेंसेशन कोर, यहाँ शॉर्ट सेंसेशन अल्फा यूज किया है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये Gorilla Glass 7 आई प्रोटेक्शन यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो X300 का जो प्रोटेक्शन है ये ज्यादा सुपीरियर है। और ये सेम चीज आपको इनके फ्रेम में भी दिखेगी। Vivo X300 यूज करता है एलॉय एल्यूमिनियम फ्रेम, वहीं 300 FE में आपको रेगुलर एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। और ये चीज दोनों स्मार्टफोन्स को हाथ में उठाने से भी फील होता है। X300 ज्यादा सॉलिड फील होता है हाथों में और कहीं ना कहीं इसका इन हैंड फील भी ज्यादा प्रीमियम है। बाकी दोनों ही फोन्स IP69 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पे फोन्स को पानी में डालने की जरूरत नहीं है। और जितना भी अच्छा प्रोटेक्शन हो यहाँ पे स्क्रीन गार्ड जरूर से लगवा लेना। और दोनों के साथ बॉक्स के अंदर ही केस मिल जाता है तो वो लगा के रखना, क्योंकि कितना भी अच्छा ग्लास हो गिरने पे भाई टूटेगा। अब यहाँ पे इनके बटन पोजीशंस में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो बड़ा डिफरेंस है वो है इनके टाइप सी पोर्ट के अंदर। 300 FE के अंदर आपको टाइप सी 2.0 मिलता है, वहीं यहाँ पे आपको फ्लैगशिप 3.2 मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप SSD के थ्रू हैवी डेटा ट्रांसफर करते हो तो X300 में आपको काफी अच्छी स्पीड मिलने वाली है। बाकी IR ब्लास्टर आपको दोनों में मिल जाता है, 300 में कैमरा मॉड्यूल के अंदर और FE में ऊपर की तरफ। अब बात करूं इनके डिस्प्लेस की तो वहां पे ये बहुत हद तक सिमिलर निकल के आते हैं। यहाँ पे इनके स्पेक्स आप साइड बाय साइड देख सकते हो, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट किए गए हैं X300 से X300 FE के अंदर। हालांकि यहाँ पे मुझे सिर्फ पीक ब्राइटनेस का डिफरेंस दिखा, X300 4500 निट्स और X300 FE के अंदर 500 निट्स ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है। लेकिन यहाँ रियल लाइफ डिफरेंस की बात करूं तो वहां पे मुझे एज सच कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, ये दोनों डिस्प्लेस एक्जैक्टली सेम है। बाकी दोनों ही फोन्स फ्लैगशिप डिस्प्ले ऑफर कर रहे हैं, दोनों का डिस्प्ले साइज, रिजोल्यूशन सब कुछ बिल्कुल सिमिलर है। हालांकि यहाँ पे एक डिफरेंस है जो कि मैंने फील किया है, वो है इनकी बेजल्स का। X300 की बेजल्स ज्यादा सिमेट्रिकल है, इसका डिस्प्ले हाथों में ज्यादा प्रीमियम फील होता है। वहीं X300 FE के जो कॉर्नर्स हैं, जो इसकी चिन है, यहाँ पे ना ये हल्का सा, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये बोल्ड फील करवाता है। तो अगर आप साइड बाय साइड एकदम गौर से देखते हो तो ये डिफरेंस फील होता है, अदरवाइज ये डिस्प्लेस बिल्कुल सिमिलर है। बाकी दोनों ही फ्लैगशिप LTPO डिस्प्ले हैं, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, HDR का सपोर्ट आपको नेटफ्लिक्स और YouTube दोनों के अंदर ही मिल जाता है, तो वहां पे कोई भी कंप्लेन नहीं है। यहाँ पे दोनों के अंदर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। X200 FE में हमें ऑप्टिकल मिलता था, लेकिन अब इसको भी अपग्रेड कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोनों का प्लेसमेंट बिल्कुल सिमिलर है, काफी एक्यूरेट है, मतलब कि मजा आ जाएगा आपको यूज करके। चलो अब एक बार इनका साउंड कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे बिना किसी डाउट के X300 का साउंड वे प्रीमियम, वे लाउडर है एज कम्पेयर टू 300 FE। चलो बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। देखो X300 ऑफर करता है MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट, वहीं 300 FE के अंदर आपको मिलता है Snapdragon 8 Gen 5, जो कि दोनों के दोनों 3nm पे बेस्ड चिपसेट है। यहाँ पे आप इनके Antutu और Geekbench स्कोर्स देख सकते हो, जिसमें कि X300 FE को बीट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं बहुत डेप्थ में ना जाके बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। X300 आपको ज्यादा रॉ पावर वाला फोन फील होता है, आई मीन पीक परफॉर्मेंस, एग्रेसिव गेमिंग और हाई बेंचमार्क्स नंबर साइड पे ये ज्यादा सुपीरियर फील होता है। वहीं X300 FE बैलेंस्ड और ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करता है, लाइक लॉन्ग गेमिंग सेशंस और ओवरऑल स्मूथनेस पे ये ज्यादा रिफाइंड फील होता है। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं तो X300 एक सुपर कार की तरह है, जो कि फास्ट, एग्रेसिव और एकदम इंस्टेंट पावर देने वाली है। वहीं FE एक प्रीमियम कार की तरह है, जो कि स्मूथ, रिफाइंड और लॉन्ग रन में ज्यादा स्टेबल फील होती है। अब इसके रियल लाइफ परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए हमने इन दोनों के अंदर गेमिंग करी। अब यहाँ पे मैं बताऊं, क्योंकि X300 FE बिल्कुल नया स्मार्टफोन है, जो BGMI है उसके अंदर आपको 120 FPS की सेटिंग्स नहीं मिल रही है, ये फिलहाल सिर्फ 90 FPS तक अनलॉक्ड है। ऑन द अदर
एंड X300 को काफी टाइम हो चुका है, तो ये वेल ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पे आपको 120 FPS की सेटिंग्स मिल जाती है। अब दोनों के गेम प्ले एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये बहुत हद तक सिमिलर है। दोनों ही काफी फास्ट, स्मूथ एंड लैग फ्री एक्सपीरियंस देते हैं। इनफैक्ट दोनों का हीट मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। यहाँ पे हमें दोनों के अंदर ही हीटिंग के प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिले। ये दोनों ही फोन्स गेमिंग चालू करते वक्त 40 डिग्री क्रॉस कर चुके थे, लेकिन वाइल डूइंग गेमिंग ये ऑटोमेटिकली अपनी हीटिंग को कम कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी स्मार्टफोन का। तो ओवरऑल भाई दोनों ही अच्छे खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको सुपर कार चाहिए या फिर एक कंफर्टेबल लग्जरी कार। अब नेक्स्ट एक और बड़ा डिफरेंस जहां पे X300 FE आगे निकल जाता है वो है इनकी बैटरीज। X300 में आपको 6040 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं ये ऑफर करता है 6500 mAh की बैटरी, यानी कि भाई करीब 450 mAh आपको ज्यादा बैटरी मिल रही है X300 FE के अंदर, जिसका डिफरेंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। हालांकि X300 का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ये 1 से 1.5 दिन तक बड़े आराम से मुझे बैटरी बैकअप देता है। सेम अगर मैं X300 FE की बात करूं तो ये 1.5 से 2 दिन तक भी दे सकता है, मतलब डिपेंड करता है भाई यूज के ऊपर। समटाइम्स ज्यादा यूज हो जाता है तो X300 1 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो करीब करीब 8-9% के आसपास आपको बैटरी बैकअप ज्यादा देगा X300 FE, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। हालांकि यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको सारे ही चार्जिंग फीचर्स सेम मिलते हैं, चाहे वायरलेस चार्जिंग हो, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग हो, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग हो, दोनों बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन अगर ज्यादा बैटरी चाहिए तो X300 FE आपके लिए, क्योंकि चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करूं तो वो आपको दोनों में बिल्कुल सिमिलर मिलता है। ये दोनों के दोनों फोन OriginOS 6 के साथ आए हैं और इन दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 5 साल के मेजर एंड 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो आप इन दोनों ही फोन्स को लॉन्ग टर्म के लिए आराम से चूज कर सकते हो, वहां पे कोई भी फर्क नहीं है। और मैं यहाँ पे OS कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के अंदर बिल्कुल सेम OS सेम फीचर्स मिल जाते हैं, तो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। उसके लिए आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो चैनल पे। अब बारी है इनके कैमरास को कंपेयर करने की, जहां X300 में आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस मिल जाते हैं। वहीं FE के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। जिसकी वजह से अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल इमेजेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। X300 की इमेज वे मोर डिटेल्ड है एज कंपेयर टू FE। ऑल्सो ये शेडोज को बेटर कंट्रोल कर रहा है, डायनामिक रेंज बेटर मैनेज कर रहा है, और इसी के साथ अगर मैं इनके कलर्स को कंपेयर करूं तो वहां पे भी 300 ज्यादा बेहतर निकल के आता है FE के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट सिमिलर केस मुझे इसके 1x लेंस के साथ भी दिखा। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो FE कलर्स को काफी सैचुरेट कर रहा है, वहीं 300 नेचुरल अप्रोच के साथ आ रहा है। अब यहाँ पे डेफिनेटली 200 मेगापिक्सल का एडवांटेज है, अगर आप इससे फुल पोटेंशियल में यूज करते हो तब तो भाई इन दोनों का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं रेगुलर इमेजेस को भी कंपेयर करूं तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस साफ फील हो रहा है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यहाँ पे डिटेल्स का ही है, एंड ओवरऑल डायनामिक रेंज या फिर मैं कलर्स की भी बात करूं तो वो भी ये बेटर निकाल के दे रहा है। इनफैक्ट स्किन टोन्स के मामले में भी 300 आगे निकल जाता है, और ये सेम सिनेरियो आपको इनके 2x लेंस के अंदर भी मिलेगा, क्योंकि भाई लेंस तो सेम ही है, सिर्फ 2x क्रॉप्ड है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं ये सेम है 1x के जैसे, जो कि आप इन सैंपल्स में साफ देख सकते हो। अब बात करूं इनके 3x लेंस की तो वहां पर भी आप नोटिस कर सकते हो X300 बेटर कलर कैप्चर कर रहा है, ये स्लाइटली वार्मर साइड पे है। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप शेडोज को नोटिस करोगे तो वो भी ये बेटर कैप्चर कर रहा है, एंड ओवरऑल स्किन टोन्स का डिफरेंस यहाँ पे आपको साफ नोटिस होगा। ऑल्सो ये 10x की इमेज देखो, यहाँ पे भी डिटेल्स में आप बड़ा फर्क देख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आपको फील होगा इनकी पोर्ट्रेट इमेजेस में, और ये जो चीजें ये सारे लेंसेज के अंदर ही आप नोटिस कर सकते हो। X300 में बेटर डिटेल्स, बेटर स्किन टोन्स, बेटर ओवरऑल वाइट बैलेंस, ओवरऑल बेटर एक्सपोजर, और भाई डिटेल्स आपको काफी नेक्स्ट लेवल मिलती हैं। ये ओवरऑल एक प्रोफेशनल पोर्ट्रेट के जैसा फील होता है। डेफिनेटली X300 की जो पोर्ट्रेट्स हैं ये बीट कर रही हैं X300 FE को। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस फील नहीं हुआ, थोड़ा सा स्किन टोन मुझे X300 का बेटर लगा। चलो बात कर लेते हैं इनके कैमरास की, और ये रहे इनके कैमरा सैंपल जो कि आप साइड बाय साइड देख सकते हो। ये है X300 और ये है X300 FE, दोनों के दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 30 FPS पे, और यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो इन प्रोफेशनल लाइट्स के सामने ये किस तरीके का आउटपुट दे रहे हैं। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप साफ डिफरेंस देख सकते हो। अब इस वीडियो में आप देख सकते हो कि X300 का जो आउटपुट है ये ज्यादा क्लियर है, ज्यादा प्रोफेशनल फील हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा आपको कलर ग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं X300 FE का जो आउटपुट है ये काफी कलरफुल है, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की X300 में है। तो यही एक डिफरेंस है जो कि आप इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर देख सकते हो। ऑल्सो एक और चीज है जो कि X300 FE की बेटर है, जो कि इसके अंदर आप 8K में रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे, वहीं ये सिर्फ 4K 120 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये FE का एक एडवांटेज हो जाता है। और मैंने इन दोनों कैमरास में एक चीज देखी है, ये आप आउटपुट देख सकते हो जो कि हमने आउटडोर में रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखो तो आपको बेटर कलर्स दे रहा है X300 FE, और क्योंकि सन एकदम सिर के ऊपर था तो यहाँ पे ना
एक्सपोजर उतना अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे ये डिवाइसेस। बट फिर भी अगर X300 का आउटपुट देखो तो काफी फ्लैट है, थोड़ा सा कलर ग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन X300 FE का आउटपुट काफी अच्छा है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा कैमरा मूव करते हैं, जो बंदा है वो थोड़ा सा वहां से मूव करता है, तो वहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा जिटरी आउटपुट है X300 FE का, वहीं 300 काफी एकदम स्टेबल स्मूथ है। तो ये डिफरेंस आपको फील होगा। तो अगर आपको प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्ड करना है तो X300 आपके लिए है, और अगर कोई भी आपको हैसल नहीं चाहिए तो डायरेक्ट आप X300 FE की तरफ जा सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक साइड बाय साइड लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें कि आप देख सकते हो जो भी इनके अंदर एक्सक्लूसिव कैमरा फीचर्स मिलते हैं, उस बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो गाइस चलो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, दोनों में से कौन सा फोन आपको परचेज करना चाहिए। देखो, अगर आपको टॉप ऑफ द लाइन कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए है, अच्छा प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन विद गुड बिल्ड क्वालिटी, और अब म्यूजिक सुनना पसंद है, अच्छे स्पीकर्स के साथ कोई फोन चाहिए, तो डेफिनेटली X300 की तरफ जा सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलायबल प्रोसेसर चाहिए जिसमें आप अच्छी गेमिंग कर सको, और अगर हैवी यूसेज है जिसके कारण बड़ी बैटरी चाहिए, तो X300 आपके लिए है। इसके अलावा अगर आपके पास एडिटिंग का टाइम नहीं है, सीधा शॉट एंड अपलोड वाले फोटोज एंड वीडियोस चाहिए, तो आप X300 FE की तरफ जा सकते हो। टेलीफोटो एक्सटेंडर का ऑप्शन आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर मिल जाता है, तो वो मैं बताना भूल गया था। बाकी दोनों स्मार्टफोन्स बिल्कुल सिमिलर से ही हैं, चाहे मैं इनके डिस्प्लेस की बात करूं, ओवरऑल साइज, इवन दोनों के अंदर सॉफ्टवेयर भी आपको सिमिलर मिल रहे हैं, और जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो भी बिल्कुल सिमिलर है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि दोनों में से आप कौन सा बाय करने वाले हो और क्यों। हालांकि अगर आप मेरी चॉइस जानना चाहते हो तो मेरे लिए X300 ज्यादा बेहतर चॉइस है, क्योंकि भाई कैमरास, लॉग मोड, ये मेरे ज्यादा काम की चीज है, और क्योंकि मुझे फोटो एंड वीडियो एडिटिंग आती है, तो मैं X300 की तरफ जाना प्रेफर करूंगा। बाकी आप दोनों में से कौन सा पिक करोगे नीचे कमेंट करो। एंड पर्सनली डिजाइन भी मुझे X300 का ज्यादा पसंद है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसी और अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।